हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार शर्मा और आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। देखो, मैं दो फॉर्मूला से आपको सिखाऊंगा। एक होता है जनरल फार्मूला और एक होता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला से भी निकालेंगे और जनरल फार्मूला से भी निकालेंगे। जनरल फार्मूला क्या है हमारा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, क्लास 6, 7 और 8 में हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का जब एरिया निकालना होता था तो हम हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल देते थे। तो उसी फॉर्मूले को हम जनरल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, और जो मैं हमने 9th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला बोलते हैं, जिन्होंने हेरोन्स ने इस फार्मूला को दिया था। मैंने हेरोन्स फार्मूला पे एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप हेरोन्स के बारे में सब जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं जनरल फार्मूला से आपको सिखाऊंगा। जनरल फार्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट। मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है जिसका साइड ए यूनिट दिया गया है। तो फर्स्टली हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं छोटा सा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसके साइड्स क्या हैं, ए है और ये बी सी कितना है, ये भी ए है। ठीक, तो करेंगे कैसे, सोल्यूशन लेट, हम मानेंगे कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके तीनों साइड्स ए हैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच, जिसमें कि ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या दिए गए हैं, हमें ए यूनिट के दिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स हमारे बराबर है तो सारे के सारे ए यूनिट्स के हैं। ठीक, अब हमें ध्यान दीजिए, हमें जनरल फार्मूला से निकालना है, हमें जनरल फार्मूला से निकालना है, तो उसके लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी पे। बीसी क्या हमारा बेस है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बीसी पे जो कि इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, हमारे बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो एक लाइन खींचो, परपेंडिकुलर लाइन खींचो जो कि BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी और 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम M नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, जब इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो जो इस लाइन की लेंथ थी A, तो ये क्या हो जाएगा A/2 और ये भी क्या हो जाएगा A/2। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि BM इक्वल टू MC। ठीक है, कितना होगा, A/2 यूनिट्स का होगा। समझ गया, चलो देखो, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाओ क्योंकि ये बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, जनरल फार्मूला, हमारे जनरल फार्मूला से हमें हर चीज़ करने आना चाहिए। आप हीरोन्स फार्मूला सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे आप तेज़ी से कर लेंगे, लेकिन आपको बेसिक तरीका तो आना चाहिए ना। बेसिक तरीका सीख लो, बेसिक तरीका एकदम ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब देखो ध्यान से देखो, हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, हाइट की वैल्यू चाहिए, एम की। एम क्या है हमारा, हाइट है। ठीक है, एम क्या है हमारा, हाइट है, हमें हाइट की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है, इस ट्रायंगल ए एम बी में देखो हाइपोटेनस दिया हुआ है और इसको बी एम को हम बेस मान लेंगे और ए एम हमारा हाइट है। तो बेस, सॉरी, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हमें हाइट निकालना है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज के बारे में बताया गया। रेशियो मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, तो लिखो इन ट्रायंगल ए एम बी, इस ट्रायंगल ए एम बी में
by Pythagoras theorem, by using पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा भी लिख सकते हैं हम लोग पाइथा ही लिखते हैं, लेकिन पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करो। ए बी क्या है, ए है हमारा, ए एम की वैल्यू हमें निकालनी है तो एच है, तो एच रख दो यहाँ पे, एच का स्क्वायर प्लस बी एम क्या है, a/2 है, देखो यहाँ पे बी एम की लेंथ क्या है, a/2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, एच हमें निकालना है, एच स्क्वायर को इधर भेज दो, ए स्क्वायर है तो ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक, समझ आ रहा होगा सब कुछ। ए 3a स्क्वायर 4 में से 1 का कितना बचेगा 3/4। ओके, अब रूट इधर है तो रूट को यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ लगा देते हैं रूट, तो क्या होगा √3, तो √3 ही रहेगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा और 3 है नहीं। अब 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 पे पावर 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर बोलना, तो यहाँ क्या होगा 2 ही होगा। इसी तरह से ए के साथ भी क्या होगा, ए ही बाहर आएगा। ठीक है, ए यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया, मतलब कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या है हमारा, √3a/2 यूनिट्स। यूनिट्स में मैं क्यों लिख रहा हूँ, जैसे कि यूनिट्स क्या है हमारे, जैसे अगर ये जो हाइट है, ये जो साइड्स हैं, अगर सेंटीमीटर में दोगे तो यूनिट क्या रखोगे आप, सेंटीमीटर रखोगे। अगर मीटर में दिया है तो आप क्या रखोगे, मीटर रखते हो, लेकिन जनरली सेंटीमीटर में ही देता है। ठीक है, अब आगे करते हैं, बाई यूजिंग जनरल फार्मूला, जनरल या बेसिक, जो दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, बेसिक फार्मूला बी गेट। अब बेसिक फार्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो हम लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे हर टॉपिक को समझते चलेंगे। इससे पहले मैंने हीरोन्स फॉर्मूला पे एक वीडियो बनाया था, कंप्लीट वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, उसी उसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने में। उन्हें पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, उन्हें हीरोन्स फॉर्मूला से वो निकाल लेते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला भी दे दो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आप एक टॉपिक और बच्चों को सिखा देते हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। ठीक है, बेस क्या है हमारा, BC है, BC क्या हमारा बेस है, ए वैल्यू इसकी ये है, हाइट हमने क्या निकाल रखा है, √3a/2। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल नहीं। ए क्या हो जाएंगे हमारे, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है। ठीक है, 10 ये हमने निकाल लिया है, पूरा हमारा पता चलेगा कि कैसे बेसिक यूनिट, जैसे बेसिक फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपके पेपर या एग्ज़ाम में आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिक तरीके से निकालना है या जनरल फार्मूला से निकालना है या तो हीरोन्स फार्मूला से निकालना है, तो आप डिट्टो इसी तरीके से कर सकते हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, हाइट होगा √3, यहाँ पे हमने निकाला हाइट, देखो √3a/2
यूनिट्स। ओके, अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब पता है? हाँ पता है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स को सम करो ज़रा। ए ए ए कितना होगा? ए कितना होगा? 3 ए हमारा यूनिट्स होगा। ये था हमारा बेसिक फार्मूला से, मतलब कि जो हमने सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में पढ़ा हुआ है, उससे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपको दिखाया। अब हम निकालने चल रहे हैं ह्यूरोन्स फार्मूला से, कि ह्यूरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, हमने जनरल फार्मूला से निकालना सीख लिया। अब देखते हैं भाई ह्यूरोन्स फार्मूला, मतलब ह्यूरोन्स फार्मूला से हम कैसे निकालेंगे भाई? हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो सब कुछ उसी तरीके से करेंगे, बस हेरोन्स फार्मूला में जो है हमारा ए बी सी लिया देते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लिखेंगे इस पर। क्या लिखेंगे? लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे साइन बना देते हैं। ठीक है, इन विच, ये बहुत आसान है, हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत आसान है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो जाके देख सकते हो आप। ईच साइड कितने का है? ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेम ही होगा। अभी हमने जनरल फार्मूला में पढ़ा है ए यूनिट्स, सारे साइड्स ए यूनिट्स के हैं। तो एक ट्रायंगल भी पहले फॉर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल है। यहाँ हमें किसी भी हाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस साइड से ही हम निकाल सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला यही है ना, कि अगर हमें साइड्स, तीनों साइड्स दिए रहेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बिना उसके हाइट को जाने। ठीक है, तो ए है, तो हम क्या करें? हेयर ए इज इक्वल टू, ठीक है, हेयर ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी मानते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ए मान दिया है। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हमें पहले क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब स्मॉल एस। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू क्या हमने ए रख ली है, ए बी सी की वैल्यू हमने यही माना है, बाई 2। कितना होगा? 3a/2। ओके, ये हमारे 3/2 यूनिट्स होंगे। देयरफॉर पहले ही हम यहाँ पे s माइनस ए निकाल लेंगे, फिर s माइनस बी निकालेंगे, फिर s माइनस सी निकालेंगे। देखो s माइनस ए बी सी मैंने लिख तो दिया है, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तीनों की वैल्यू क्यों सेम आएगी? क्योंकि हमारा जो साइड है, वो सारे सेम हैं। तो जब हम सेमी पेरीमीटर से जब माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर यही रहेगा और साइड्स भी यही रहेंगे। तो ये जो हमारा s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, वो सेम ही आएगा, तीनों का एक ही आएगा। तो मैं एक को करके बाकी तीनों में कॉमा कॉमा लगा दूंगा। ठीक है, 3a/2 माइनस ए माइनस करिए, 3a/2 माइनस 2a/2, एलसीएम मैंने लिया है। कितना हुआ? 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो a/2। जब यहाँ 1/2 बचा तो सब में a/2 बचेगा। ओके, चलिए बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ करते हैं। बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी एंड थर्ड ब्रैकेट में एस माइनस सी, यही हमारा है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एस तो हमने निकाला था, एस क्या है? 3a/2 है।
एस माइनस ए क्या है, ए बाई टू है, एस माइनस बी क्या है, ए बाई टू है, एस माइनस सी क्या है, ए बाई टू है, सारे ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू हैं। ओके चलो अब देखो कैसे, अगर आपने वीडियो देखो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखो 2 और 2 जोड़ा बना रहा है, तो जोड़ा बना रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये दो को जोड़ा बना चाहिए, दोनों भी बाहर आ जाएंगे। ए जोड़ा बना रहा है और ये 4 ए हैं, तो 2 ए बाहर आ जाएंगे, तो ए इंटू ए बाई 2 इंटू 2, जोड़ा वाला सिस्टम मैंने सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 3a² बाई 2, सॉरी 3a² बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 10 हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, 10 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3a² बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, हमने जनरल फार्मूला से भी सीख लिया, जनरल फार्मूला मतलब हाफ बेस इंटू हाइट वाला, हमने जनरल फार्मूला से भी सीख लिया और हीरोन्स फार्मूला से भी सीख लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, बाय हीरोन्स फार्मूला एंड जनरल फार्मूला, कि जनरल फार्मूले से भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम निकालेंगे और हीरोन्स फार्मूला से भी निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।